नमस्कार, मैं राम अवतार बगड़िया। आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 12 राजनीति विज्ञान राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। आज का अपना पहला प्रश्न है, 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को प्रधानमंत्री नेहरू ने संविधान सभा के विशेष सत्र में कौन सा भाषण दिया था? उस भाषण को किस नाम से जाना जाता है? तो वो भाषण था ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, हिंदी में भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, जो उस समय नेहरू जी का भाषण था। नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, उनके भाषण का नाम ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। दूसरा प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के सामने प्रमुख 3 चुनौतियां कौन कौन सी थी? तो उस समय जब देश आज़ाद हुआ, भारत का विभाजन हुआ था, तो बहुत सारी चुनौतियां थी। उसमें प्रमुख चुनौती थी एकता। भारत का आगे विभाजन न हो, एकता कैसे रखी जाए, एकता के सूत्र में बंधे ऐसे भारत को गढ़ने की थी जिसमें सभी विविधताओं के लिए जगह हो। दूसरी प्रमुख चुनौती थी कि भारत में नया नया लोकतंत्र स्थापित हुआ था, उस लोकतंत्र को कायम कैसे रखा जाए। और तीसरी प्रमुख चुनौती थी सभी वर्गों का समान विकास कैसे सुनिश्चित किया जाए। तो उस समय भारत के सामने 3 प्रमुख चुनौतियां थी, एकता स्थापित करने की, लोकतंत्र को कायम रखने की, और सभी वर्गों के समान विकास की। तीसरा प्रश्न है, भारत गणतंत्र कब बना? तो हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, लेकिन गणतंत्र बना 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को देश गणतंत्र बना। और गणतंत्र का मतलब होता है उस देश का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत न होकर के निर्वाचित होना चाहिए। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। 26 नवंबर को हम संविधान दिवस विधि दिवस के रूप में मनाते हैं, और संविधान दिवस हम 2015 से मनाना शुरू किया है। चौथा प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपिता का नाम? भारत के राष्ट्रपिता का नाम महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी, इन्हें महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी, और गांधी जी को बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने, और राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के राष्ट्रपिता का नाम? मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान के राष्ट्रपिता मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना जिन्होंने द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया था, वो पाकिस्तान के राष्ट्रपिता। छठा प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी और ढाका में हुई थी। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ढाका। सातवां प्रश्न है, द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत? ये द्वि है। द्विराष्ट्र का सिद्धांत किसने दिया? तो द्विराष्ट्र का सिद्धांत 1940 में और मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया। द्विराष्ट्र का सिद्धांत, इस द्विराष्ट्र का मतलब है कि भारत किसी एक कौम का देश नहीं है, बल्कि 2 कौमों का देश है। इसे द्विराष्ट्र सिद्धांत कहा गया, और यह सिद्धांत मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 में दिया। आठवां प्रश्न है, भारत के विभाजन का मुख्य आधार क्या था? तो भारत के विभाजन का मुख्य आधार धार्मिक बहुसंख्या। भारत के विभाजन का मुख्य आधार धार्मिक बहुसंख्या या धर्म के आधार पर 2 पाकिस्तान बने थे, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान में बांग्लादेश के रूप में स्थापित है। भारत विभाजन योजना को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत विभाजन की योजना थी माउंटबेटन योजना। इसे मनबाटन योजना भी कहा जाता है। माउंटबेटन योजना जो
3 जून 1947 को दी गई थी। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, उसके बाद विभाजन हो गया था भारत का। लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड माउंटबेटन, और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल राजगोपालचारी थे। विभाजन से प्रभावित सबसे अधिक जो राज्य प्रभावित है उनके नाम, तो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे एक तो पंजाब और दूसरा प्रभावित हुआ था बंगाल। विभाजन से सबसे अधिक प्रभावित 2 राज्यों के नाम पंजाब और बंगाल। 12वां प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय भारत में रजवाड़े या रियासतें कितनी थी? उस समय रियासतें थी 565, और रियासतों के पास 3 विकल्प थे। वे भारत में शामिल हो सकते थे, पाकिस्तान में शामिल हो सकते थे, और अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकते थे। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से विलय भारत में हुआ, इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। अंग्रेज किस नीति में विश्वास रखते थे? अंग्रेजों की एक नीति थी, फूट डालो राज करो। अंग्रेज किस नीति में विश्वास रखते थे? फूट डालो और राज करो। देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। ऐसी 4 देशी रियासतों के नाम जिनका एकीकरण भारत में कठिनाई से हुआ, उन रियासतों के नाम, तो उसमें प्रमुख रियासत हैदराबाद का विलय सैन्य कार्यवाही के द्वारा, ऑपरेशन पोलो सैन्य कार्यवाही। दूसरी जूनागढ़ जनमत संग्रह। तीसरी कश्मीर विलय पत्र पर हस्ताक्षर। और चौथी मणिपुर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के चुनाव के आधार पर। तो 4 रियासतें, हैदराबाद का विलय कठिनाई से हुआ, जूनागढ़, कश्मीर और मणिपुर। हैदराबाद सैन्य कार्यवाही ऑपरेशन पोलो, जूनागढ़ जनमत संग्रह, कश्मीर विलय पत्र पर हस्ताक्षर, और मणिपुर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। 16वां प्रश्न है, हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता था? हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था, और वहां के अत्याचारी सैनिकों को रजाकार कहा जाता था। हैदराबाद का विलय सैन्य कार्यवाही ऑपरेशन पोलो के द्वारा हुआ। भारत का वह कौन सा प्रांत है जहां सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का सिद्धांत अपनाया गया? तो सबसे पहले अपनाया गया मणिपुर में, और मणिपुर के महाराजा थे बोध चंद्र सिंह। मणिपुर के महाराजा बोध चंद्र सिंह। भाषा के आधार पर भारत का पहला प्रांत कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर पहला प्रांत आंध्र प्रदेश। यह आजादी के बाद की बात है, और आजादी से पहला बना था, आजादी से पहले भाषा के आधार पर उड़ीसा, और ये आंध्र प्रदेश बना था। आंध्र प्रदेश 1953 में। इसके नेता थे पोट्टी श्री रामालुलु। उन्होंने अनशन किया था, और अनशन के द्वारा उनका निधन हो गया था। उसके बाद नेहरू जी ने भाषा के आधार पर पहला प्रांत आंध्र प्रदेश बनाया था 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में फैजल अली की अध्यक्षता में। इसके 2 सदस्य हृदयनाथ कुंजरू, केएम पणिकर, इन्होंने 1955 में अपनी रिपोर्ट दी थी। भारत में राज्यों के गठन को समझाइए। तो भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश 1953। फिर 1960 में मुंबई प्रांत का विभाजन करके महाराष्ट्र और गुजरात। 1963 में नागालैंड। 1966 में पंजाब हरियाणा, और 2000 में छत्तीसगढ़ उत्तराखंड झारखंड, और 2014 में तेलंगाना। भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को
राज्यों की श्रेणी से हटाकर के 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो अपने ये महत्वपूर्ण प्रश्न